हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज का वीडियो आर्ट स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने भी 12th अपना पास किया है आर्ट साइड से और जो कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं कि आफ्टर 12th आर्ट साइड से अगर आप किए हुए हैं तो आफ्टर 12th आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा मानना है या बहुत से लोग यही सोचते हैं कि 12th आर्ट से अगर आपने किया है तो आपके पास ऑप्शन लिमिटेड होते हैं, ज़्यादा आपके पास ऑप्शन नहीं होते हैं, जॉब को लेकर के हो या कोर्सेज को लेकर के, कंपेयर टू बीकॉम या जो कॉमर्स साइड से हैं और साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट हैं उनके कंपैरिजन में आर्ट्स के लिए कम ऑप्शंस हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आर्ट सब्जेक्ट से भी अगर आप 12th कंप्लीट किए हैं तो आपके पास बहुत से ऑप्शंस रहते हैं। यहां मैं इस वीडियो में कुछ ही आपको कोर्सेज सजेस्ट करूंगी, आगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें मैं आपको डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगी। अभी हम ये जो कोर्सेज के बारे में बात करेंगे, ये कुछ सिलेक्टेड कोर्सेज हैं। अगर आप चाहें तो इनमें से जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो वो कोर्स आप कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप भी 12th पास आउट हैं, क्योंकि अभी हम अगर देखें तो 12th के लगभग सभी स्टेट से 12th के रिजल्ट डिक्लेयर किए जा रहे हैं, ऐसे में बहुत से स्टूडेंट्स कोर्सेज के बारे में जानना चाहेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो 12th आर्ट के बाद बीए करना ये कॉमन है, सभी बहुत अच्छे से जानते हैं बीए के बारे में। तो इस वीडियो में हम बीए की बात नहीं करेंगे क्योंकि बीए आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। ओके, लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं कि बीए पर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो अपलोड करूं, उसकी फीस, सिलेबस, सारा सब कुछ क्लियर करूं, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अलग से वीडियो उस पर भी अपलोड करूंगी। हम बीए को छोड़ करके बाकी सारे कोर्सेज के बारे में हम बात करेंगे, कुछ सिलेक्टेड कोर्सेज के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कोर्स है वो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगी, या मैं आपको एक एडवाइस दे रही हूँ, आपकी चॉइस है, आप जो भी कोर्स करना चाहें आप बिल्कुल फ्री हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कीजिएगा, लेकिन आपको कुछ लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इसमें नंबर 1 पर है बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव। बीबीए कोर्स आप 12th आर्ट्स के बाद कर सकते हैं, ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है, डिग्री कोर्स है, ये आपकी डिग्री है, बैचलर डिग्री। और इसका अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 साल में आपका ये बीबीए कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आप बीबीए से ग्रेजुएट हो जाएंगे, ग्रेजुएशन आपकी बीबीए हो जाएगी। बीबीए कोर्स ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट फील्ड पर फोकस करता है। बीबीए में भी 2 तरह के कोर्सेज होते हैं, बीबीए जनरल एंड बीबीए ऑनर्स। बीबीए जनरल्स में सभी सब्जेक्ट्स मिलाकर के कॉमन सिलेबस होगा एंड बीबीए ऑनर्स में किसी एक सब्जेक्ट को, उसमें जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप कोई चूज करेंगे उससे रिलेटेड आपको स्टडी उसमें बेसिकली ज्यादातर करनी होती है। ओके, तो आप बीबीए कोर्स कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, तो बीबीए करने के बाद आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छी जॉब ले सकते हैं। बीबीए कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कोर्स ही है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव। ओके, तो चलिए फर्स्ट कोर्स हुआ बीबीए। सेकंड की हम बात करेंगे, ये भी है बीबीए, लेकिन ये होगा आपका इवेंट मैनेजमेंट में, बीबीए इन इवेंट मैनेजमेंट। ये भी आप 12th आर्ट के बाद कर सकते हैं और ये भी जो कोर्स है ये ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है, बहुत ही अच्छा कोर्स है ये। इसमें आप इवेंट मैनेजमेंट के बारे में सिखाया जाता है आपको, जैसे कि आजकल भी आप देखते हैं शादी फंक्शन जो होते हैं बहुत ही अच्छी तरह से अरेंजमेंट किया जाता है इनका। तो इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स अभी काफी ट्रेंड में है, इसमें काफी अपॉर्चुनिटी हम या स्कोप कह सकते हैं, क्योंकि छोटे से छोटा फंक्शन भी आप देखते हैं, बहुत हम लोग भी, सभी लोग छोटे से छोटे फंक्शन को भी बहुत अच्छे से अरेंज करते हैं। तो इवेंट मैनेजमेंट में भी आप इसमें ये कोर्स आप कर सकते हैं, काफी डिमांडिंग कोर्स है ये, अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें। वैसे ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं बीबीए इन इवेंट मैनेजमेंट। तो इसका जो अगर बेनिफिट भी है तो ये काफी डिमांड है। क्या कारण है वो मैंने आपको बता दिया, छोटे से छोटे फंक्शन आजकल कितने अच्छे तरह से अरेंज किए जाते हैं, तो इसमें आप अपना खुद का बिजनेस एक तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, अपना खुद का आप स्टार्ट कर सकते हैं। इवेंट जो अरेंजमेंट है ये आप अपना खुद का कर सकते हैं, पार्टीज अरेंज करना, अलग अलग काफी प्रोग्राम्स होते हैं, तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बीबीए इन इवेंट मैनेजमेंट। इसके बाद जो थर्ड है वो हम बात करेंगे बीएफडी,
बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग। बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग कोर्स भी आप 12th आर्ट के बाद कर सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स है, इसका ड्यूरेशन भी 3 साल का है, बैचलर डिग्री कोर्स है। आफ्टर 12th आप इसको कर सकते हैं, आपको सभी स्टेट्स में आपके नज़दीकी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में ये अवेलेबल होगा, ठीक है। और डिजाइनिंग का कोर्स है ये, तो ये भी फैशन डिजाइनिंग का, तो ये भी काफ़ी ट्रेनिंग कोर्स है। इसका जो बेसिकली अगर हम देखें तो फैशन स्पेशलिस्ट आप इसमें बन सकते हैं ये कोर्स करने के बाद, और इसके बाद भी और भी इसके जो हायर क्वालिफिकेशन है वो आप ले सकते हैं और इसमें आप अपना आगे करियर अच्छा बना सकते हैं। ये कोर्स करने के बाद आप फैशन मीडिया या फैशन शो मैनेजमेंट इस तरह का आप एरिया चुन सकते हैं और अपनी जॉब कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें BHM, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कोर्स। होटल मैनेजमेंट का कोर्स है, बैचलर डिग्री है, ये भी आप आफ्टर 12th आर्ट कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको हॉस्पिटैलिटी और मैनेजमेंट के बारे में सिखाया जाता है। होटल मैनेजमेंट आप सभी जानते ही होंगे, होटल मैनेजमेंट में जो मैनेजर वगैरह होते हैं आप इसकी पोस्ट पर जॉब ले सकते हैं अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं। ओके, तो मैनेजर बड़े बड़े जो होटल्स हैं, जो 5 स्टार होटल होते हैं, उनमें आप होटल मैनेजर जो रहता है मेन, आप ये कोर्स करने के बाद वहां पर जॉब ले सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे BFA, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का कोर्स भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है आफ्टर 12th आर्ट स्टूडेंट के लिए। 3 से 4 साल का कोर्स होता है और इसमें बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स भी इसको हम कह सकते हैं। अगर आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट है, ड्राइंग पेंटिंग इसका अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं आफ्टर 12th आर्ट। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? एक तो आपको इंटरेस्ट है कला में, आपका जो आर्ट में आपका इंटरेस्ट है, तो आप हमारे अंदर जो स्किल होती है, हमारा जिसमें इंटरेस्ट होता है, जब हम उसमें आगे बढ़ते हैं तो हम और भी अच्छे से अपना 100% उसमें देते हैं। तो ये अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें तो आप ये करियर भी अपने लिए चूज कर सकते हैं। ये कोर्स करने के बाद आप आर्ट्स स्टूडियो हुआ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, एड्स कंपनीज हैं, फैशन हाउसेज हैं, प्रोडक्ट हाउसेज हैं, इन सेक्टर में आप जा सकते हैं, जॉब ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम BPA, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। ये भी 3 साल का ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स होता है, 12th आर्ट के बाद आप कर सकते हैं। इसमें आपको सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग मींस जिनको भी सिंगिंग या डांसिंग या एक्टिंग इनमें से किसी में भी अगर आपका इंटरेस्ट है ना, तो आप बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स को चूज कर सकते हैं। ये कोर्स 3 कला को सिखाई जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया म्यूजिक में, डांसिंग में और ड्रामा, ओके, एक्टिंग। तो इनमें अगर आपका है तो आप इनमें से किसी एक में भी आप स्पेशलाइजेशन इसमें कर सकते हैं, म्यूजिक में, डांसिंग में या एक्टिंग में। BPA कोर्स करने के बाद आप एक एक्टर, कोरियोग्राफर, डांसर, सिंगर बन सकते हैं। जैसा कि हमने देख ही रहे हैं कि ये कोर्स क्या आपको सिखाता है, इस कोर्स में आप क्या सीखते हैं, तो उसी से रिलेटेड आप जाते हैं, या आप अपनी खुद की कोचिंग खोल सकते हैं डांस की, सिंगिंग की। ओके, तो आप अगर आपका इंटरेस्ट है डांसिंग में, सिंगिंग में या एक्टिंग में, तो आप ये कोर्स चूज कर सकते हैं, BPA। इसके बाद है BA LLB। ये काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। अगर आप लॉ में इंटरेस्ट रखते हैं, लॉ पढ़ना चाहते हैं, तो 12th आर्ट के बाद आप BA LLB कोर्स चूज कर सकते हैं। ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, BA प्लस LLB, और ये 5 ईयर का होता है, इंटीग्रेटेड कोर्स है। 5 ईयर में आपका ये कंप्लीट होता है। इसमें BA और LLB का कंबाइन होता है, कॉम्बिनेशन होता है। आपको अलग से LLB नहीं करना होता है। जैसे है ना, जो भी स्टूडेंट हैं जो लॉ फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर उनका एम है कि मुझे वकील बनना है या जज बनना है या इसी फील्ड में मुझे आगे जाना है, तो फिर आप BA LLB चूज कर लीजिए। ये आपका एक तो साल भी बचेगा, इसमें 5 साल में आपका BA प्लस LLB हो जाता है। ओके, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है इसमें। और लेकिन अगर आपने 12th में ये तय किया है कि आपको लॉ फील्ड में बनाना है करियर, तो ही आप BA LLB चूज कीजिएगा, वरना आपका LLB करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। ओके, तो अगर आप लॉ फील्ड में जाना चाहते हैं तो ही आप BA LLB कीजिए, लेकिन अगर जाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये BA LLB। इसके बाद है BTTM, बैचलर ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट।
BTTMB आप 12th आर्ट के बाद कर सकते हैं। 3 साल का ये ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स होता है। इसमें आपको होटल मैनेजमेंट कोर्स से लगभग ये मिलता जुलता होता है और ये ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का है। काफी पॉपुलर है, डिमांडिंग है, क्योंकि आजकल आप भी जान रहे हैं हमारे देश में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये कोर्स भी आपको हेल्पफुल रहेगा आपके करियर के लिए। लेकिन मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगी क्योंकि ये एक अलग फील्ड है। आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप जरूर इसको चूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है BJMC, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए है। BJMC कोर्स भी 3 साल का ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है। 12th आर्ट स्टूडेंट इसको कर सकते हैं। सोशल मीडिया में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इस कोर्स को, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कोर्स को चूज कर सकते हैं। अगर आपको न्यूज या मीडिया से रिलेटेड करियर बनाना है और आप आर्ट स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल इसमें, अगर आपको लगता है कि मैंने आर्ट लिया है लेकिन मैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में मेरा इंटरेस्ट है, अब मुझे क्या करना चाहिए, डोंट वरी, आप BJMC कोर्स को चूज कर लीजिए और इसमें आप बैचलर डिग्री कर लीजिए। इसके आगे आप फिर हायर क्वालिफिकेशन अपनी ले लीजिएगा आगे। ओके, अगर आप इसके बारे में किसी भी जो मैंने अभी आपको कोर्सेज बताए इनमें से किसी भी कोर्स के बारे में फुल इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा कमेंट, ज्यादा से ज्यादा लाइक मिलने पर मैं उसी टॉपिक से या उसी कोर्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगी। आज के इस वीडियो में हमने 12th आर्ट स्टूडेंट के लिए टॉप कोर्सेज, बैचलर लेवल के जो बैचलर डिग्री कोर्सेज हैं उनके बारे में जाना है और आशा करती हूँ कि आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। आपको इतने कोर्सेज जो मैंने बताए, अगर आपको इनमें से एक भी कोर्स आपको लगता है कि हाँ ये आपके लिए परफेक्ट है, सही है, तो आप एक लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो के लिए। एंड आगे भी आप किस तरह के वीडियोस चाहते हैं, किस कोर्स से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड चाहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम आफ्टर 12th, आफ्टर 10th, एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड किस टाइप का आप वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक पर चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।